यहाँ आपको थोड़ा सा कम शक्ति मिलेगी, यहाँ पर ज़्यादा शक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, उनका चालान हुआ है 500 पाउंड का, और दिल्ली में भी चालान आप कटवा सकते हो। तो यहाँ पर आप आराम से नहीं बैठ पाओगे। तो जहाँ से आपके मन में ना सवालों का भंवर जाल शुरू होता है और आप कंफ्यूज होना शुरू होते हैं, वहीं पर अमित द्विवेदी जवाब देने आ जाते हैं। और मैं आज एक सबसे दिलचस्प वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और जहाँ आपको पता चल जाएगा कि भैया बोलेरो नियो क्यों खरीदनी चाहिए थार को छोड़कर। थार रियर व्हील ड्राइव, बोलेरो नियो रियर व्हील ड्राइव, और इन दोनों गाड़ियों का जो मुकाबला होने वाला है, यहाँ पर आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। और आप जब शोरूम पर जाएंगे तो उनसे सिर्फ ये बोलेंगे, भैया या तो थार दे दो या तो फिर ये दे दो। तो अगर पूरा वीडियो आप देख लोगे अंत तक, तो सारे कन्फ्यूजन आपके मैं क्लियर करने के लिए आ गया हूं, और इसका एक एक क्रमवार जवाब देने जा रहा हूं। कीमत भी बताऊंगा, और क्यों इसे खरीदनी चाहिए, क्यों इसे खरीदनी चाहिए, इसका भी जवाब देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सब कुछ बताते हैं आपको बोलेरो नियो और महिंद्रा थार रियर व्हील ड्राइव के बारे में। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है जिसकी कंपनी अब इंडिया में नहीं है और आपको उसके पार्ट की सख्त ज़रूरत है, तो budmo.com, जो कि स्पेयर पार्ट बेचने वाली एक भारत में कंपनी है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट समझ में ना आए तो 10 दिन के अंदर आप पूरा रिफंड भी पा सकते हैं। इसका पूरा लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपकी ज़रूरत है तो यहाँ से तुरंत बुक करें, आपको क्वालिटी पार्ट्स अवेलेबल मिलेंगे। कंपैरिजन शुरू करने से पहले कीमत भी जान लेते हैं। तो जो कीमत शुरू होती है 9,47,000 रुपये रियर व्हील ड्राइव की कीमत शुरू होती है बोलेरो नियो के, जबकि महिंद्रा थार की कीमत 9,99,000 रुपये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, यहाँ से शुरुआत होती है। और यहीं पर कहानी अपना अब शेप लेना शुरू करेगी, और बताते हैं सबसे पहले थार के बाद में। तो ये महिंद्रा थार है, रियर व्हील ड्राइव है। अगर मैं ऐसे बैठ जाऊं और आपसे फोटो खिंचवाते हुए पूछूं कि भैया किस गाड़ी पे बैठा हूं, 4x4 या 4x2, आप जवाब नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि जो इसका अंदाज है ये कुछ नहीं चेंज हुआ है। तो सामने से क्या मिलता है, ये देखिए पूरा का पूरा हेडलैम्प, और वही एसयूवी वाला अंदाज और एक आक्रामकता जो लोगों को पसंद है, खास करके युवाओं को। तो अगर आप एक गाड़ी लेकर दबंगई दिखाना चाहते हैं, सबसे अलग दिखना चाहते हैं, आपके मन में युवा रोमांच भरा है और चाहते हैं जब आप सड़क पर निकले तो हर कोई आपको मुड़कर देखे, तो ये थार अभी भी कुछ मत सोचिएगा, आंख बंद करके ले लीजिएगा। डिज़ाइन के मामले में ये सारा कुछ आपको यहाँ से मिल जाता है, और ये एक वो अंदाज देता है जो आपको हमेशा मन में रहता है, भैया कभी मेरे पास एक ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो मैं लेके निकलूँ तो हर कोई मुझे तरफ मुड़कर देखे और वो अट्रैक्ट हो। और ख़ास करके जो कॉलेज गोइंग बंदे होते हैं, या फिर नई नई जिसकी जॉब लगी होती है, या फिर किसी के अंदर उत्साह होता है ड्राइविंग का, तो उसको बहुत अच्छी लगती है ये गाड़ी। लेकिन यहीं से आपके सपने काफूर होना तब शुरू होते हैं जब आप इधर बढ़ोगे। अब भैया क्या हुआ, मैं बोलेरो नियो के पास आ गया हूँ, मुझे गाड़ी चाहिए। एक मेरा बजट है यही 10 लाख के आसपास, और मैं चाहता हूँ मेरी शुरुआत मेरी गाड़ी पे ऐसे पैसा खर्च करूँ जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो, यानी कि मैं अपने परिवार को बिठा सकूँ। तो ये बोलेरो नियो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। इसमें जो फ्रंट डिज़ाइन है ये नॉर्मल एसयूवी वाला अंदाज आपको देगा, तो थार से एकदम अलग स्टाइल आपको मिलेगा। इस तरीके का आपको यहाँ पर हेडलैम्प मिलता है, और ये पूरा महिंद्रा का ग्रिल इस तरीके से दिया गया है। तो ये प्रैक्टिकलिटी जो दिखा रहा है पूरा बता देता है कि ये एसयूवी है, जिसे लेकर जब आप रोड पर निकलोगे तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते से, थोड़े ख़राब रास्तों से ये आपको आपके मंजिल तक पहुँचा देगी। तो ये चीज़ इसमें आपको समझ में आने वाली है। तो ये तो रही बात फ्रंट लुक की, जो दोनों गाड़ियाँ अपनी कहानी कहती हैं, और यहाँ से आपको प्रैक्टिकल अंदाज नजर आएगा, मतलब आपकी आंखों में बसा रहेगा। तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको एक प्रैक्टिकल एसयूवी चाहिए जो हर रास्ते को पार कर जाए और जिसमें आपका परिवार भी बैठा रहे, तो बैठ के भी दिखाऊंगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे। और एक चीज़ क्लियर होगी कि भैया ये फैमिली कार क्यों है और ये फैमिली कार क्यों नहीं है, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा साइड प्रोफाइल से पता चलेगा अंदाज थोड़ा सा। इसके बाद में रियर दिखाऊंगा और फिर बैठ के दिखाऊंगा, और फिर अपना कंक्लूजन दूंगा कि आपको कौन सी गाड़ी एग्जैक्टली खरीद लेनी चाहिए। तो चलिए पहले देखते हैं बोलेरो नियो को साइड से। तो साइड से जब देखेंगे तो एक अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, थार जैसा ही लगेगा। और यहाँ पर जो आपको ये टायर प्रोफाइल मिलता है, ये 15 इंच का कंपनी ने इसमें दिया हुआ है। तो 215/75 R15 का यहाँ पर टायर प्रोफाइल मिलेगा, और ये अलॉय जैसे दिखने वाले, इसे मैं स्टील अलॉय बोलता हूँ, मतलब ये स्टाइलिश लगता है अलॉय जैसा, लेकिन है स्टील व्हील। महिंद्रा का लोगो यहाँ पर इस तरीके से मिल जाता है। तो एक प्रैक्टिकल अंदाज यहाँ पर इसका दिखेगा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें आपको सिंपल दिखेंगी,
ये पूरा मतलब एसयूवी तो आपको एक रगेड एसयूवी का फील देती है, जो बड़ा विंडो एरिया मिलता है, ये दिखा देता है कि अंदर के बैठे लोग जब बाहर की दुनिया देख रहे होंगे तो बोर नहीं होंगे और सफोकेशन फील नहीं होगा उनको। वहाँ पर तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पर बॉडी कलर आपको डोर हैंडल मिल जाता है, ORVM इस तरीके से मिल जाता है, और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर कुछ इस अंदाज में आपको मिलने वाले हैं। और अब इसी बहाने अब लेके चलता हूँ आपको थार की तरफ। तो थार का साइड प्रोफाइल देखिए तो बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर और हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो थार का साइड प्रोफाइल है, यहाँ पर एक तो वहाँ पर आपको 5 दरवाजे वाली बोलेरो नियो मिलती है, यहाँ पर सिर्फ एक दरवाजा, मतलब इसी से आपको अंदर भी जाना है और इसी से बाहर आना है। तो ये पूरा अंदाज यहाँ पर मिलता है। लेकिन क्या चीज़ यहाँ पर अलग मिलती है, तो ये आप देख रहे हैं ना पूरा का पूरा जिस तरीके से इसके ऊपर नज़र आ रहा है और जो अंदाज दिया गया है वहाँ से यहाँ तक की जो एक रूपरेखा है, ये आक्रामकता की निशानी बयां करता है, मतलब बता देता है कि यहाँ पर आक्रामकता रग रग में समाई हुई है। जो टायर मिल रहा है ये आपको जैसे मॉन्स्टर ट्रक होते हैं ना, वैसे आला टायर प्रोफाइल यहाँ पर दिया गया है। वंडर के टायर लगाए गए हैं और ये 18 इंच का इसका पूरा एग्जैक्ट 255 65 R18 का यहाँ पर टायर प्रोफाइल मिलता है। और ये अलॉय एकदम अलग स्टाइल वाले यहाँ पर मिलते हैं। गाड़ी के अंदर जाना है, फुटरेस्ट दे दिया गया है। फुटरेस्ट एक अलग स्टाइल यहाँ पर उकेर के रख देता है, जो बताता है कि भैया ये थार है, एक अलग एसयूवी है और थार एक इमोशन है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर आपको थार की बैजिंग मिलती है और ये पूरा जो अंदाज है इसी के लिए लोग दीवाने पड़े हैं। मतलब हर कोई चाहता है उसके पास में थार हो, और इस थार को पाने के लिए मतलब जनता टूट पड़ी है। लेकिन ये किसके लिए है पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, बाकी चीज़ें बाद में बताऊँगा। अब मैं लेके चलता हूँ रियर दिखाता हूँ रियर में क्या चीज़ें मिलती हैं, किस तरीके से रियर दोनों का ओपन होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं थार का रियर। तो यहाँ पर ये वाला जो टायर स्पेयर व्हील में इस तरीके से दिया गया है, ये बहुत अच्छा लगेगा। और इसको ओपन कैसे करना है ये दिखाता हूँ। तो इस तरीके से ओपन होगा। अगर ये दोनों सीटें ऑन है तो छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, इससे ज़्यादा रख नहीं सकते हैं। दूसरा, इस तरीके से इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा सामान रखना है, पीछे बैठने वाले कोई नहीं है, तो इसको आपको फोल्ड करना पड़ेगा। फोल्ड करने की ये व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। तो ऐसे आप कर देंगे, आप सामान रख सकते हैं। हालांकि अब भी सामान अच्छे तरीके से यहाँ पर नहीं रखा जा सकता है। तो वही बात आ जाती है कि युवाओं की गाड़ी है, जिनकी अपनी अलग सोच है, अलग कल्पना है, वहाँ पर इस तरीके का कुछ ये माहौल दे जाती है, जहाँ पर आप सामान इसके ऊपर रखना चाहे रख सकते हैं। अगर ये दोनों सीटें ऑन है, 4 लोग बैठे हैं, तो एकदम सामान नहीं रख सकते हैं। तो एक चीज़ एक क्लियर हो गया यहाँ पर। लेकिन जब इसे बंद कर देंगे तो जो ये अंदाज पूरा नज़र आता है, जिस तरीके का लेआउट दिया गया है, ये लगता है कि एक अलग एसयूवी है। मतलब बोलते हैं ना कि भैया एक कम पैसे में मिलने वाली एक ऐसी गाड़ी है जो आपका ओहदा बहुत ऊंचा कर देती है, आपके स्टेटस को अलग बनाकर रख देती है। अब दिखाते हैं आपको बोलेरो नियो। तो अब बात करते हैं बोलेरो नियो की। एक चीज़ जो इसमें समान है, 2 चीज़ें समान है। एक तो ये टायर दिया गया है, तो यहाँ पर भी ऐसा निकला नज़र आता है। हालांकि इस पर एक कवर आ जाता है, वो कवर अभी नहीं लगा है, तो मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ पर 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, थार में भी 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। दोनों का खुलने का अंदाज है कुछ इसी तरीके का है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पर आप सामान वगैरह रख सकते हैं। अगर इस सीट को फोल्ड कर दें, कोई बैठने वाला नहीं है, आराम से इसको फोल्ड कर देंगे तो इसमें आप सामान इस तरीके से भर सकते हैं। मतलब पूरे परिवार का सामान यहाँ पर आ जाएगा। और ये प्रैक्टिकल एसयूवी क्यों बोल रहा था वो भी बता देता हूँ। तो वहाँ पर आप कुछ किसी को नहीं बिठा सकते हैं, यहाँ पर आप बैठ भी सकते हैं। कैसे, हम अगर बैठना चाहें तो इस तरीके से बैठेंगे, मतलब आमने सामने, जैसे जीप में बैठते थे शुरू में लोग ना, वैसे बैठ सकते हैं। तो ये फैमिली परफेक्ट फैमिली कार के तरफ आपको लेकर जाती है और जो पैसे आप खर्च कर रहे होते हो उसका ये वैल्यू क्रिएट कर देती है। अगर आपके दिमाग में स्टाइल, रुतबा या फिर एक अलग फितूर नहीं है कि दुनिया में सबसे अलग दिखना है, तो ये आपके परिवार को खुश करेगी। तो भैया अब मैं आ गया हूँ उस जगह पर जहाँ पर बता पाऊंगा कि आपको बोलेरो नियो क्यों खरीदनी चाहिए। तो बोलेरो नियो में आपको ऐसा ही स्पेस मिलता है कि 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। 2 लोग बैठे हैं तो ये आर्म रेस्ट भी ऑन कर सकते हैं और आराम से अपनी यात्रा को अंजाम दे सकते हैं। इस गाड़ी को लेकर मैं पहाड़ों पर गया था, इसका वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, माइलेज टेस्ट भी किया था। मतलब बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पर जिक्र प्रैक्टिकली किया गया था, जहाँ पर सामान रख के लोगों को बिठा के दिखाया था कि ये कितनी प्रैक्टिकल गाड़ी है। फैमिली के पर्पज़ से अगर आप लेते हैं कोई गाड़ी तो वहाँ पर बोलेरो नियो सस्ते में, मतलब बोलते हैं सबसे कम बजट में आपकी एसयूवी का सपना पूरा कर देती है। मतलब फुल साइज एसयूवी का सपना पूरा कर देती है। यहाँ पर बैठकर आप एकदम दिक्कत में नहीं रहेंगे। अब क्या करता हूँ, थार में लेके चलता हूँ। थार में दिखाता हूँ कि भैया क्या इसके इर्द गिर्द कहीं थार पहुँचती है या नहीं। अभी तो मैं अब आपको थार में लेके चलूँगा और आपको समझ में आएगा कितना मुश्किल है इस थार में जाना। मतलब थार के पीछे सीट पर अगर आपको कोई बिठा दे, समझ लो कि वो आपका दुश्मन ही है, पनिशमेंट दे रहा है, हमें द्विवेदी जा रहे हैं पीछे। ओह गॉड, मतलब यहाँ पे कोई और दरवाज़ा नहीं मिलता है, एक ही दरवाजे से आपको अंदर आना है और इस तरीके से बैठना है और पूरा झूला झूलते हुए आप अपनी यात्रा को अंजाम देंगे। खुश कौन रहेगा, जो गाड़ी चला रहा होगा और जो उधर बैठा होगा।
आपको जब कोई पीछे बिठा दे समझ लेना कि आप जो भैया, मतलब आगे नहीं बोलूँगा, आपको समझने वाली बात है। लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट अगर आपको चाहिए, अगर किसी ने आपको गलती से थार के पीछे इस वाली सीट पर बिठा ही दिया है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंफर्ट ले सकते हो। यहाँ पर एक दिया गया है, थोड़ा सा रिक्लाइन कर सकते हो इस सीट को, तो पीछे आ जाएगा एक, यहाँ पर एक डोरा मिल जाएगा, खींचिएगा और आराम से ऐसे करके बैठ जाइएगा। और यहाँ पर सीट बेल्ट आती है, हाँ सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट लगाइएगा, थोड़ा सा आपको और आराम मिलेगा। और सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी मैं कहाँ न्यूज़ पढ़ रहा था कि जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, उनका चालान हुआ है 500 पाउंड का, और दिल्ली में भी चालान आप कटवा सकते हो। तो यहाँ पर आप आराम से नहीं बैठ पाओगे। तो जब फैमिली प्रैक्टिकल कार की बात करेंगे, एसयूवी की बात करेंगे, तो थार वहाँ पर आपके टिक मार्क में नहीं आएगी। ये इनोवा की गाड़ी है, एक पैशन की गाड़ी है, एक ऐसी गाड़ी है जो तीसरी गाड़ी बन सकती है, आपकी दूसरी गाड़ी बन सकती है, पहली गाड़ी नहीं बन सकती है। लेकिन बोलेरो नियो पहली गाड़ी बन सकती है। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट एसयूवी के तौर पर आपका दिल जीतेगी। तो जिस बोलेरो नियो में मैं बैठा हूँ, ये इसका N10 वेरिएंट है, और यहाँ पर आपको एक कैनूड का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, और इसके नीचे आपको 2 डिन मिल जाता है, उसके नीचे आपको कुछ नहीं मिलता है। ऑप्शनल में आपको महिंद्रा का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। और यहाँ पर एसी वेंट का अंदाज आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिया गया है, काफ़ी प्रैक्टिकल लगता है। इस सीट को आप थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे, मतलब ड्राइवर सीट को ऊपर नीचे आप भी कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, टिल्ट की सुविधा दी गई है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, MID पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम थोड़ा सा आपको आफ्टर मार्केट लगेगा इस वेरिएंट में, लेकिन मैं प्रैक्टिकलिटी की बात बताने आया हूँ। यहाँ पर अगर ये देखेंगे तो यहाँ पर चारों पावर विंडो, जिस तरीके से थार में आपको ऑपरेट करना है, यहाँ पर भी आपको, थार में तो 2 ही ऑपरेट करना है क्योंकि 2 खुलते ही नहीं है, यहाँ पर आप चारों यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर यूटिलिटी स्पेसेस की बात करें तो यहाँ पर आप कप होल्डर, मतलब एक दो छोटे एक बड़ा रख सकते हैं। दरवाजे पर पानी की बोतल लगा सकते हैं, ये अच्छे से यहाँ पर दिया गया है। और साथ में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सामान वगैरह रखने की जगह मिल जाती है, छोटा मोटा सामान यहाँ पर डाल सकते हैं। हेडरूम आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिया गया है। इस सीट पर बैठकर मैं कंफर्टेबल हूँ। और यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, और ये एक USB पोर्ट टाइप का मिल जाता है। AC यूनिट पूरा इस तरीके से दिया गया है, जिसके बटन आप ऑपरेट कर सकते हैं। इको पे आपको इको पे AC चलाने की सुविधा मिल जाती है, तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। 5 गियर का इसमें ट्रांसमिशन आपको मिलता है, रिवर्स आपको इस तरफ लगाने को सुविधा मिलती है। और ये जैसे बताया रियर व्हील ड्राइव बोलेरो नियो है, यानी कि इसमें मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल दिया गया है। इसका एक वीडियो भी बनाया था, आपको बहुत पसंद आया था, आप लोगों ने देखा था किस तरीके से ये कैपेबल हो जाती है। खास करके जब आप पहाड़ों में जाते हो तो पीछे से जो इसको ऊर्जा मिलती है, जो पावर मिलती है, ये आपको कहीं फंसने नहीं देती है। तो छोटे मोटे ऑफ रोडिंग को भी आराम से ये कर जाती है। तो ये इसकी कैपेबिलिटी है इस गाड़ी की। अभी जब इंजन दिखाएंगे तो वहाँ पर उन चीज़ों का भी जिक्र किया जाएगा, लेकिन ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी इस गाड़ी में आपको अच्छे से मिल जाती है। एयरबैग आपको यहाँ पर 2 मिल जाते हैं, तो सेफ्टी के लिहाज से भी आप देखेंगे तो इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब कुछ मिल जाती हैं। और ड्राइव करके आया था तब मैंने वहाँ पर जिक्र किया था कि यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल बड़े काम का होता है, यहीं से आप ऑपरेट कर सकते हैं म्यूजिक सिस्टम, तो पूरा जिक्र ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो ये एक चीज़ बताता है कि अगर आप एसयूवी जैसा फील लेना चाहते हैं तो इसको जब ड्राइव करेंगे तो आपको 100% आपको परिवार के साथ में आगे बढ़ने की सहूलियत देती है, और आपके कुछ पैसे बचाते हुए। हालांकि थोड़ा सा आपका स्टेटस बेशक, क्योंकि इसका जो लुक है ना थोड़ा बॉक्सी डिज़ाइन वाला है, तो बहुत सारे लोग अट्रैक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन जब इसके अंदर आपका परिवार बैठेगा ना तो 100% खुश होने वाला है। चलो, आप बोलेंगे कि इसी का ज़्यादा जिक्र कर लिया है, थार दिखाते हैं यहाँ पर बैठ के। तो अब मैं थार के फ्रंट सीट पर आ गया हूँ, और यहाँ पर उन चीज़ों का जिक्र करते हैं जो आप सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, और यहीं से आप अपना परसेप्शन बनाएंगे कि भैया कहाँ पर आपको पैसा लगाना चाहिए। तो वही वाली बात आ गई, अगर आपके पास ऑलरेडी 1-2 गाड़ियाँ हैं तो ये आप थार खरीद लीजिए। आपको लोग देखते रहेंगे, लेकिन इसे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप अपने परिवार को बैठा के सुकून से उनको ट्रैवल नहीं करा सकते हैं। क्योंकि मैंने जब अपने परिवार को बिठाया था सॉलिड गालियाँ खाई थी, क्योंकि वो एक तो कंफर्ट चला जाता है उनका, और दूसरा एक सहूलियत होती है भैया कि विंडो खोल लिया, आराम से एक्सेस कर लिए, तो निकलना बैठना बहुत मुश्किल होता है इसमें। तो यहाँ पर जो पैसे रियर व्हील ड्राइव पर आप खर्च कर रहे हैं थार पे, उससे कम पैसे में आपको बोलेरो नियो एक बढ़िया विकल्प मिल जाता है। तो अगर आप महिंद्रा के आसपास रह के सोच रहे हैं कि आपको एक एसयूवी चाहिए, तो थार से बेहतर, मतलब पहली गाड़ी थार मत लीजिएगा, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। लेकिन जो चीज़ें मिल जाती है वो दिखा देता हूँ। तो आपको बेहतर ये वाला कंसोल मिलता है, जहाँ पर आपको सारी सहूलियत मिल जाती है, यहाँ पर सारे मोड मिल जाते हैं, और एसी का कुछ यूनिट इस तरीके से दिया गया है। तो थोड़ा प्रीमियमनेस इस थार में 100% आपको मिलने वाला है। जो एसी बैंड का अंदाज है कुछ इस तरह से मिल जाएगा, और जो म्यूजिक सिस्टम है यहाँ पर थार का इस तरीके से मिल जाता है। आपको नियो में सिर्फ ऑप्शनल में इस तरीके का आपका म्यूजिक सिस्टम मिलता है। बेस वेरिएंट में ना आपको बोलेरो नियो में मिलेगा ना इसमें मिलेगा, लेकिन अच्छे से यहाँ पर दिया गया है। अच्छी चीज़ क्या है,
ये आपको उसमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप होम पर जाएंगे, जब गाड़ी चला रहे होंगे तो ये स्क्रीन यहाँ पर आपको दिखेगी, लेकिन उसमें नहीं मिलती है। जबकि मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल जिसकी बात किया जाए, जो इसमें भी दिया गया है, वो आपको उसमें भी मिलता है, लेकिन ये स्क्रीन आपको उसमें मिसिंग मिलने वाली है। बहुत अच्छी लगती है देखने में, मुझे अच्छी लगती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम दिया गया है, और अगर आप क्रूज कंट्रोल की बात करें वो भी एक जैसा ही, आपको पूरी स्टीयरिंग एक जैसी मिलती है। और यहाँ पर जो ऑडियो माउंटेड कंट्रोल दिया गया है वो भी इसी तरह से यहाँ पर आपको मिल जाता है। छोटे मोटे कंट्रोल आपको यहाँ से MID को एक्सेस करने के मिल जाते हैं, वो आपको बोलेरो नियो भी मिल जाता है। एक चीज़ क्लियर है, अगर आप कंफर्ट को देखेंगे ड्राइवर के लिहाज से, तो ये सीट थोड़ी सी बेहतर लगेगी, लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट लगती है। मतलब आप लॉन्ग ड्राइव पर होंगे ना तो ये थकाती है। मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हो, क्योंकि थार को मैंने हज़ारों किलोमीटर चलाया हुआ है। तो ये चीज़ आपको बोलेरो नियो में उसकी सीट बेहतर लगने वाली है। हालांकि देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। जो इसकी कुशनिंग है, जो इसमें आपको ये स्टिचेस वगैरह मिलते हैं, ये स्टिचिंग वगैरह ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लगती है। तो एक चीज़ क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर अगर आप एक फैमिली कार लेना चाहते हैं, सिर्फ अपने ही शौक को नहीं देख रहे हैं, अपने स्वार्थ को नहीं देख रहे हैं, तो बोलेरो नियो आपको ज़्यादा खुश करने वाली है। तो किसी भी गाड़ी के लिए इंजन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो दोनों ही गाड़ियों में 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, लेकिन बोलेरो नियो में क्या मिलता है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, और ये इंजन जो प्रोड्यूस करता है 100 bhp की शक्ति है, 260 Nm का टॉर्क। पैकेजिंग देख सकते हैं इस तरीके का मिलता है, और इससे पता चल जाएगी थोड़ा सा, मतलब जिस तरीके का नंबर आपको बताया है उस नंबर के मामले में थोड़ा सा आपको ये कमज़ोर लगेगी, लेकिन उसकी सार्थकता बाद में बताते हैं। यहाँ पर क्या मिलता है, तो यहाँ पर आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है 1.5 लीटर का, जो कि 117 PS की शक्ति देता है, और 300 Nm का टॉर्क। टॉर्क में कोई डिफरेंस नहीं आया है। पैकेजिंग देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग और बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलने वाली हैं इसमें उसकी तुलना में। तो ये कुल मिलाकर बताती है कि ये शक्तिशाली है, क्योंकि इसको ज़्यादा वजन उठाना है। और वहाँ पर ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ कि उसमें लोग बैठेंगे, और इसमें अब इसका गाड़ी का वजन और जो रुतबा है वो अलग लेवल पे आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा कम शक्ति मिलेगी, यहाँ पर ज़्यादा शक्ति मिलेगी, लेकिन इसमें जो शक्ति मिलेगी वो 7 लोगों को लेके आगे बढ़ रही है। इसमें जो शक्ति मिलेगी वो 2 लोगों को, सामने बैठे हुए खास करके ड्राइवर को ज़्यादा खुश कर रही है। अब आपको डिसाइड करना है कि इतने पैसे लगा के कौन सी गाड़ी लेना चाहिए। कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो पहाड़ों पर चला के आया, उस टाइम मैंने इस गाड़ी को चलाया था जब बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग थी, बारिश हो रही थी, और वहाँ पर आराम से निकल रही थी। इसको जो टेस्ट किया है, जो चलाया है, ये भी उसी के इर्द गिर्द अपनी क्षमता को का प्रदर्शन करती है और कहीं फंसाती नहीं है। तो हार्डकोर ऑफ रोडर तो नहीं बनेगी ये रियर व्हील ड्राइव से, और ना ही ये हार्डकोर ऑफ रोडर है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी की बात करेंगे तो 7 सीटर के साथ में बोलेरो नियो 100% एक बढ़िया और फायदे का सौदा होगा। जबकि महिंद्रा थार आपके ओहदे को ऊंचा करके रखेगा, जहां से आप निकलोगे लोग बोलेंगे इसके पास थार है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो, अब आपको कॉमेंट करके बताना है। कुछ और जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi।